एक गाना याद आता है, जिससे डर था वही बात हो गई। दरअसल 26 तारीख यानी कि कल बहुत बड़ा फैसला आने वाला था, लेकिन मंच पर हनुमान बेनीवाल को जब उच्च स्तर के अधिकारी मिलने आते हैं, तब वो भांप गए थे कि ऐसा ही होने वाला है। यहां पे समझने वाली बात यह है, आप समझेंगे तो इसे समझेंगे कि कोई भी सरकार हो, वो सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि हम किसी को क्रेडिट दें। अगर 26 तारीख को अगर भर्ती रद्द होती है तो क्रेडिट सीधा सा हनुमान बेनीवाल को चला जाता है। ऐसे में कोर्ट भी ये नहीं चाहेगा कि आनन फानन में सरकार के समन्वय के साथ बिगाड़ करें या फिर उनके साथ मिलकर के न चलें, क्योंकि जब जजों की एक मीटिंग बैठती है तो उस जजों के अंदर कुछ जज इस मत पर होते हैं कि नहीं, अभी नहीं कर सकते, विचाराधीन रखो इसको, हम विचार करेंगे इस पे। और करीब 2 महीने बाद में यानी कि जुलाई को जो नेक्स्ट डेट दी है, तब तक हम और तथ्यों को देखेंगे। एसओजी ने 500 से ज्यादा फर्जी थानेदारों को बताया है और अभी तक पकड़े उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं गया है। तो देखते हैं कि एसओजी धड़ाधड़ कितनी जबरदस्त कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर भर्ती निरस्त हो जाती है तो उसके बाद में एसओजी अपना काम भी नहीं करेगी और ज्यादा से ज्यादा फर्जीवाड़ा अगर पकड़ा जाए तो कोर्ट के पास एक ठोस सबूत होगा कि भाई यहां पे धांधली जबरदस्त तरीके से हुई है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ वही किया जो उनका एक ट्रेडिशनल लुक है। उनको पता था कि यही होने वाला है, 25 तारीख को 1 लाख लोगों की रैली बुलाओ, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट पर छोड़ दिया जाएगा। सत्य बात है कि हनुमान बेनीवाल ने यही चाहा है, लेकिन जब बड़ी पोजीशन के आप लीडर बन जाते हैं तब ऐसी स्थितियों को देखना पड़ता है। जब आप बड़ी पोजीशन के लीडर बन जाते हैं तब ऐसी स्थितियों में से निकलना पड़ता है। ये घर की छोटी मोटी बात नहीं होती कि हमें आनन फानन में अगर फैसला नहीं दिया तो चलो जी दिल्ली कूच करें, चलो जी सीएम आवास पर कूच करें। ये पॉलिटिकल सोच समझ होती है। इसके अंदर सरकार को सोचने पर विवश किया है। हनुमान बेनीवाल ने यह बताया है कि अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं होती तो आने वाले समय में किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, इस प्रकार के कई नेता हैं जो साथ आएंगे और साथ आने के बाद में बवाल मचेगा। ये एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है और जब शक्ति प्रदर्शन दिखता है तब फिर सरकारें भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। मान लीजिए आपको एक फैक्ट के जरिए बताते हैं। परसों यानी कि 25 तारीख को जब हनुमान बेनीवाल आह्वान कर रहे थे कि भाई हमें 1 लाख लोग इकट्ठे करने हैं, अगर उस जगह 10,000 लोग आते तो ये गारंटेड है कि कोर्ट का फैसला कल ये आता कि ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी या फिर सोचेंगे या फिर ठोस मजबूत पक्ष नहीं है। लेकिन अब जब हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख से ऊपर लोगों को आमंत्रण दिया और वो आए, ये बात अब सही है कि अपोजिशन क्या सोचता है। सत्ता पक्ष में बैठे लोग वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो अभी जयपुर में 1 लाख लोग आए हैं, अगर ये रद्द नहीं होती अलग अलग जिलों में जिला हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिर वहां पे 300 आदमी हो, 400 आदमी हो, 500 आदमी हो, जितने भी हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन वहां पे धरना प्रदर्शन होगा। और जब एक साथ अलग अलग जिला हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन किया जाता है तो फिर यकीनन उसकी तस्वीर कुछ अलग होती है। इसलिए इस बात को समझना और दिल में उतारना, हनुमान बेनीवाल ने ये महज शक्ति प्रदर्शन ही किया था। हनुमान बेनीवाल ये खुद जानते थे कि भर्ती तो 2 महीने बाद ही रद्द होगी, अभी रद्द नहीं होने वाली, लेकिन 1 लाख लोगों को आमंत्रण देना, बुलाना और फिर सरकार अगर बात करनी आए तो फिर उसकी बात न मानना, ये फिर बहुत लंबा खिंच जाता है और जनता भी परेशान होती है। हनुमान बेनीवाल एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब रैली खत्म होती है तो आरएलपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि ये भर्ती अभी रद्द नहीं होगी, रद्द तो होगी लेकिन अभी रद्द नहीं होगी।
ये तय है कि रद्द होगी, लेकिन 26 तारीख को जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में नहीं आएगा। ये सब जानते हैं, क्योंकि क्रेडिट जो है वो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल न लेके जाए। इसलिए आरएलपी के लोगों ने भी ये तय कर लिया था, ये मान लिया था कि भर्ती तो रद्द होगी, लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम चाहते हैं वैसे नहीं होगी। 500 से ज्यादा फर्जी थानेदारों का जमावड़ा, एसओजी का स्टिक तय ये जवाब देना, आरपीएससी को भंग करना, ये ऐसी तमाम बातें उस कागज में लिखी गई है जो हनुमान बेनीवाल ने मंच से कहा है। राजनीतिक कूटनीतिक लोगों का यह मानना है कि हनुमान बेनीवाल ने एक तीर से दो निशान लगाए हैं। पहला तीर एसआई भर्ती रद्द होने के प्रकरण में जितने भी लोग हैं उनको लपेटना। यह भी बात कही थी कि व्हाइट हाउस तुड़वा दूंगा मंच से। अगर व्हाइट हाउस को तुड़वाते हैं तो फिर अपने आप में हम मान सकते हैं कि यह बहुत बड़ी और गंभीर बात हो सकती है कि वो चाहते क्या हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि चिंता मत करो, सब चीजें सही होगी, सही दिशा में होगी। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ये पहले अच्छे से जानते थे कि ये भर्ती रद्द तो होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब जब किसी चीज में समय लगता है तब पॉलिटिकल पावर भी जानती है, आम आदमी भी जानते हैं कि उस पर विचार तो अवश्य होगा, लेकिन क्या विचार किया जाएगा यह भी तय हो चुका है। बस थोड़ा सा आगे इसको खिसकाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा आगे चला जाए तो यह मामला ठंडा हो जाए और भर्ती निरस्त हो जाए, तो भजन सरकार की बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाए। श्रेय किसको जाए? राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है कि श्रेय लेने वाला व्यक्ति कैसा और क्यों लेना चाहता है। पहले भी ऐसे कई आंदोलन हुए हैं। किसान बिल का आपको अगर उदाहरण दें तो गलत नहीं होगा। दिल्ली की सड़कों में जाम हो चुके थे और वहां पे किसान सड़कों पे थे, लेकिन बिल वापस लेने में कितना टाइम लगा। फिर मोदी सरकार का धन्यवाद देते हैं वही किसान लोग, लेकिन अचानक से सरकारें झुक जाए तो फिर ये नहीं होता। आंदोलन, धरने, ये सब लंबे चलते हैं, लेकिन निर्णय पहले ही लिखे जा चुके होते हैं। ये उच्च स्तर के जो नेता है हनुमान बेनीवाल को ये विश्वास दिला दिया गया है कि भर्ती रद्द होगी, आप चिंता न करें, लेकिन करेंगे हम अपने तरीके से। आप इस भीड़ को कंट्रोल कीजिए, आप इस भीड़ पर काबू कीजिए। भर्ती तो रद्द होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। विश्वास में लेने के बाद में उस नेता को वहां से हटाया जाता है, उस भीड़ को वहां से हटाया जाता है और यह कहा जाता है कि आप जाएं, भर्ती रद्द हो चुकी है, क्योंकि बवाल मच सकता है, बवालों के घेरे में सवाल कई खड़े हो सकते हैं। समझने वाली बात नेताओं की होती है कि एक मैसेज भेजा, आईजी आते हैं, संभागीय आयुक्त आते हैं, वो एक ठोस और एक गजब का मैसेज लेके आते हैं, लेकिन जनता के अंदर वो मैसेज नहीं सुनाया जाता। ये नेताओं की अपनी बात होती है और इसलिए वो अंदर की बात होती है। इसीलिए जो धरना दे रहा, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो या कोई भी अन्य नेता हो, वो उस मंच से सिर्फ यही कहेगा अपने समर्थकों को कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भर्ती रद्द होगी, ये हमसे बात करने के लिए आए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप तो तैयार हो, इस बार आपको बसों का किराया आपको नहीं देना पड़ेगा। ये तमाम इस तरह की जो बातें हैं वो बातें बड़े नेता समझते हैं। नमस्कार, मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जय हिंद।